दुनिया की महाशक्तियां आज एक ऐसी अनसुलझी पहेली के सामने खड़ी हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका अपनी सैटेलाइट्स से टकटकी लगाए बैठा है, चीन के गलियारों में सन्नाटा पसरा है और रूस ईरान अपनी अगली चाल सोच रहे हैं। ये एक ऐसी बिसात है जहां मोहरे नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुल्क दांव पर लगे हैं। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के तनाव में उलझी थी, तब एशिया के इस कोने में कुछ ऐसा शुरू हो गया जिसने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस दीवार को बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए गए वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी? आज हालात ऐसे हैं कि नक्शे पर खींची वो लकीरें अब इंसानी जिस्मों के जख्मों जैसी दिखने लगी हैं। 2026 का ये दौर पुराने किसी भी दौर से बिल्कुल अलग है। यहाँ मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि उस वजूद की लड़ाई का है जिसे बरसों तक पाल पोस कर बड़ा किया गया और आज वही अपने ही आंखा के गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आग धधक रही है वो अब सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं रह गया, बल्कि एक फुल स्केल महायुद्ध का रूप ले चुका है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, एयर स्ट्राइक हो रही है, तोपें गरज रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ताकत खड़ी है जिसने दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। ये लड़ाई अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इस महायुद्ध की शुरुआत 2026 की उन ठंडी रातों में हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हवाई हमले शुरू किए। इस्लामाबाद का दावा था कि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन काबुल के सुल्तानों के लिए ये उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला था। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन पर ऐसी बछाड़ मची है कि बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के गणित फेल हो गए हैं। पाकिस्तान ने खुलेआम कह दिया है कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, ये जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन तालिबान, वो तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बिना किसी एयरफोर्स और बिना किसी बड़ी नेवी के ये लड़के उस पाकिस्तान को धूल चटाने का दावा कर रहे हैं जिसके पास एटम बम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है? ना उनके पास रफाल जैसे फाइटर जेट्स हैं, ना ही समंदर में तैरते बड़े बड़े युद्धपोत। फिर भी उनकी आंखों में वो खौफ क्यों नहीं है जो एक हारने वाली फौज में होता है? दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका और नाटो की सुपर पावर आर्मी को पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर नाकों चने चबवा दिए थे। उनकी ताकत टैंकों में नहीं, बल्कि उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और संकरी गलियों में है जहां दुनिया की सबसे मॉडर्न मशीनें भी कबाड़ बन जाती हैं। 2026 में ये टकराव एक ओपन वॉर बन चुका है, जहां बॉर्डर पोस्ट्स पर कब्जे हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो एयर स्ट्राइक करके तालिबान को डरा देगा, लेकिन वो शायद ये भूल गया कि तालिबान की डिक्शनरी में डर जैसा शब्द ही नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल मची है उसने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सरकार अपने यहाँ उन गुटों को पनाह दे रही है जो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाते हैं। टीटीपी जैसे संगठन पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हदें पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है गुरिल्ला वॉरफेयर। समझिए इस बात को, तालिबान कभी भी आमने सामने की जंग नहीं लड़ता, वो तो हिट एंड रन का उस्ताद है। वो पहाड़ों की चोटियों पर बैठते हैं, हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की भारी भरकम सेना जब तक संभलती है तब तक काम हो चुका होता है। अफगानिस्तान का मुश्किल इलाका उनके लिए कुदरती किले की तरह है। पाकिस्तान की फौज को वहां लड़ने के लिए जिस रसद और सपोर्ट की जरूरत है वो उसे मिल नहीं पा रही, क्योंकि स्थानीय लोग तालिबान को अपना मान रहे हैं और पाकिस्तान को एक हमलावर के तौर पर देख रहे हैं। ड्यूरन लाइन का वो विवाद जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, आज 2026 में सबसे बड़ा बम बन चुका है। तालिबान इस लाइन को मानता ही नहीं। उनके लिए ये सिर्फ कागज पर खींची एक लकीर है जो उनके अपनों को बांटती है। यही वजह है कि तालिबान के लड़ाके बड़ी आसानी से सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर तक घुस जाते हैं और ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए लगाकर जो बाढ़ फेंसिंग लगाई थी वो आज किसी काम की नहीं रही। तालिबान का कहना है कि ये जमीन उनकी है और वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। इधर पाकिस्तान की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। बॉर्डर पर तालिबान से लोहा लेना पड़ रहा है और मुल्क के अंदर टीटीपी जैसे ग्रुप्स ने कोहराम मचा रखा है। जब एक देश दो मोर्चों पर लड़ता है तो उसकी कमर टूटना तय है।
2026 का पाकिस्तान आर्थिक रूप से पहले ही जर्जर है और अब ये युद्ध उसे उस अंधेरे की तरफ धकेल रहा है जहां से रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। सैन्य चौकियों पर हमले हो रहे हैं, सप्लाई लाइन काटी जा रही है और मनोबल गिरता जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि भारत इस पूरे तमाशे को सिर्फ दूर से देख रहा है? डिप्लोमेसी की दुनिया में सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। नई दिल्ली की नजरें इस वक्त एक एक मूवमेंट पर हैं। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों का दोस्त रहा है। हमने वहां सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए और संसद तक बना दी। आज जब पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंस गया है तो भारत की रणनीति बहुत गहरी है। भारत का सपोर्ट सीधा सैन्य नहीं होगा, लेकिन रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मायने बदल चुके हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने मानवीय रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान जिस दो तरफा दबाव की बात कर रहा है उसमें भारत का सिर्फ शांत रहना ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सजा है। भारत जानता है कि जब दुश्मन खुद अपनी गलतियों से बर्बाद हो रहा हो तो बीच में पड़ने की जरूरत नहीं होती। भारत की चाणक्य नीति आज पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। सोचिए, जो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा कहता था, आज उसी अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये वक्त का पहिया है जो 2026 में पूरी तेजी से घूम चुका है। तालिबान के पास वो जज्बा है जो साजो सामान की कमी को पूरा कर देता है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास खोने के लिए उसका वजूद, उसकी अखंडता और उसकी साख है। इस युद्ध के मैदान में अब जो खेल शुरू हुआ है उसके नतीजे सिर्फ इन दो मुल्कों तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर पाकिस्तान की पकड़ ढीली हुई तो पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल बदल सकता है। तालिबान की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की अंदरूनी कलह मिलकर एक ऐसा ज्वालामुखी बना रही हैं जो कभी भी फट सकता है। 2026 का ये साल इतिहास की किताबों में उस साल के तौर पर दर्ज होगा जब एक छोटी सी सेना ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की हेकड़ी निकाल दी थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कई बार कोशिश की कि वो तालिबान के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे, लेकिन पहाड़ों की उन गुफाओं का क्या करोगे जो सदियों से अजेय रही हैं। सोवियत संघ हार गया, अमेरिका थक गया, तो पाकिस्तान की क्या बिसात। यहाँ लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि उस जिद की है जो अफगानिस्तान के पत्थरों में रची बसी है। तालिबान ने यह साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी आपको जंग जिता सकती है, लेकिन जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए कलेजा चाहिए। 2026 की इस खतरनाक जंग में अब एक नया मोड़ आने वाला है। खबरें आ रही हैं कि तालिबान अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा, बल्कि उसने पाकिस्तान के अहम ठिकानों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ये खबर सुनकर इस्लामाबाद के जनरल परेशान हैं। क्या ये मुमकिन है कि अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंच जाएं? अगर ऐसा हुआ तो ये पिछली सदी की सबसे बड़ी सैन्य नाकामयाबी होगी। इधर भारत के रुख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पड़ोस में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के अपने कर्मों का फल है। भारत ने अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि इस आग की लपटें इधर ना आएं, लेकिन अंदर ही अंदर भारत की कूटनीति पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रही है। दुनिया अब पाकिस्तान की उन बातों पर यकीन नहीं कर रही जो वो हमेशा से कहता आया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये महायुद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। सड़कों पर टैंक नहीं बल्कि वो जज्बा दिख रहा है जो मौत से नहीं डरता। पाकिस्तान के लिए ये अस्तित्व का संकट है। अगर वो पीछे हटता है तो उसकी सेना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर वो आगे बढ़ता है तो वो एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन है। 2026 की ये बिसात अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हर बीतते घंटे के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी हार स्वीकार कर लेगा या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर देगा? तालिबान की अगली चाल क्या होगी? क्या वो पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े विद्रोह को हवा देंगे? सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ उस धूल और धुएं में छिपे हैं जो ड्यूरन लाइन से उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये नया भारत है जो चुप रहकर भी अपनी चालें चलना जानता है। हमने देखा है कि कैसे हमारे पड़ोस में अशांति फैलाने वालों को कुदरत खुद सजा दे रही है। भारत की ताकत उसकी शांति में है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता इस बात में है कि वो अपने दुश्मनों को उनकी ही चालों में उलझता हुआ देख रहा है। 2026 का भारत आज एक ग्लोबल लीडर की तरह खड़ा है जो सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करता बल्कि दुनिया को ये भी दिखाता है कि आतंक और अस्थिरता का साथ देने का अंजाम क्या होता है। इस लड़ाई का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है।
पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फौज और जनता के बीच दूरियां बढ़ी हैं, उसने तालिबान का काम आसान कर दिया है। एक तरफ सीमा पर गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहरों में सड़कों पर लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। ये डबल अटैक पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से सिर्फ टुकड़े होने की आवाज आएगी। तालिबान की रणनीति बहुत साफ है, दुश्मन को तब तक थकाओ जब तक वो खुद घुटने न टेक दे। और पाकिस्तान अब थकने लगा है, उसके संसाधन खत्म हो रहे हैं, उसका खजाना खाली है और उसके दोस्त उससे मुंह मोड़ रहे हैं। चीन भी अब पाकिस्तान में अपना निवेश डूबता देख किनारा करने लगा है। तो क्या हम एक नए नक्शे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या डूरन लाइन हमेशा के लिए मिट जाएगी? क्या पश्तूनिस्तान का सपना हकीकत बनने वाला है? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। इस रोमांचक और खतरनाक खेल का अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि उस तकदीर की है जो एशिया का भविष्य तय करेगी।